नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 29 जून 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1। विश्व भर में माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस एमएसएमई दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज जो एमएसएमई है, तो ये विश्व भर में 27 जून को मनाया जाता है। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। 2017 से हर साल 27 जून को सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, बोले तो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन देश के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में एमएसएमई क्षेत्र के योगदान पर प्रकाश डालता है। 6 अप्रैल 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 जून को एमएसएमई दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया, और जो पहला एमएसएमई दिवस है, ये 27 जून 2017 को मनाया गया था। इस बार 2024 की एमएसएमई दिवस की जो थीम रखी गई है, तो एमएसएमई एंड एसडीजी। एसडीजी की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये इस बार की थीम रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 2। भारत में राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस, नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 जून को। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस हर साल 28 जून को भारत में राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो बीमा दिवस है, ये एक अंग्रेजी अर्थशास्त्री चिकित्सक जिनका नाम था निकोलस बार्बन, इन्होंने 1666 में पहली बार अग्नि बीमा कंपनी की स्थापना की, और उन्हें विचार तब आया जब लंदन में भीषण आग ने शहर को तबाह कर दिया था। उसके बाद बार्बन ने द इंश्योरेंस ऑफिस नामक पहली वास्तविक बीमा कंपनी की स्थापना की थी। और भारत में 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? जो प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क है, तो देश में दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? ये जयपुर मिलिट्री स्टेशन, ये दूसरी सड़क है जो प्लास्टिक कचरे से बनी। जयपुर मिलिट्री स्टेशन प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन बन गया है। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला जो पहला सैन्य स्टेशन था, ये 2019 में असम के गुवाहाटी में नारंगी सैन्य स्टेशन था। 2015 में भारत सरकार ने पायलट आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में प्लास्टिक कचरे के उपयोग की अनुमति दी। देश में प्लास्टिक कचरे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए यह कदम उठाया गया था। प्रोफेसर वासुदेवन भारत के प्लास्टिक मैन के रूप में प्रसिद्ध है। प्रोफेसर वासुदेवन, और भारत सरकार ने 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया था प्रोफेसर वासुदेवन को, जो भारत के प्लास्टिक मैन के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 4। 12वें विश्व हिंदी दिवस हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? जो 12वें विश्व हिंदी सम्मान, तो किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर उषा ठाकुर, इन्हें हिंदी साहित्य के विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया। नेपाल में भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया पीजीटीआई का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो पीजीटीआई का अध्यक्ष कपिल देव को चुना गया है। पीजीटीआई का अध्यक्ष, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान है, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, तो ये किस राज्य में स्थित है? जो बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान है, ये कर्नाटक में स्थित है। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान
कर्नाटक के बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी खोली गई है और 20 हेक्टेयर में फैले इस सफारी में भी 8 तेंदुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2024 पेन पिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो जो पेन पिंटर पुरस्कार है, तो 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार के लिए अरुंधति रॉय को, तो अरुंधति रॉय को 2024 पेन पिंटर पुरस्कार के लिए चुना गया है। जो अरुंधति रॉय है ये बुकर पुरस्कार विजेता भी है। बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय को उनके साहसी और अडिग लेखन के लिए 2024 के पेन पिंटर साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। अरुंधति रॉय को उनका पुरस्कार अक्टूबर माह में इंग्लैंड के लंदन में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया जाएगा। पेन जो पुरस्कार है, पेन पिंटर साहित्य पुरस्कार, तो पेन की फुल फॉर्म है पोएट, प्लेराइट, एडिटर, एजेस्ट, नोवेलिस्ट। पेन पिंटर पुरस्कार की स्थापना 2009 में नाटककार हेरोल्ड पिंटर की स्मृति में की गई थी। हेरोल्ड पिंटर जो ग्रेट ब्रिटेन के नागरिक थे, इन्हें 2005 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था। और अरुंधति रॉय को 1997 में इनकी कृति है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इसके लिए बुकर पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय है अरुंधति राय। तो पहली भारतीय है जिन्हें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन है, तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? कोची, केरल में। सी ऑप्शन, कोची, केरल में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन से राज्य का पहला बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में पेट्रोलियम डेरिवेटिव आधारित प्लास्टिक उत्पादों के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए राज्य में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने का फैसला किया है। 1000 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया जाने वाला बायोप्लास्टिक पार्क लखीमपुर खीरी जिले के गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में बनाया जाएगा। बायोप्लास्टिक ये एक बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है जो सूरजमुखी, मक्का, चुकंदर जैसे नवीकरणीय स्रोतों से बनाया जाता है। इसमें कृषि फसलों, सेल्यूलोज या आलू और मकई स्टोर्स अपशिष्ट से प्राप्त प्राकृतिक पॉलीमर ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है? पैराग्वे। ए ऑप्शन सही जवाब है। तो पैराग्वे नई दिल्ली में आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। तो दोस्तों ये हो गए आज 29 जून 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।